हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री, यानी कि प्यारे बच्चों इतिहास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है ना आपके मॉक टेस्ट के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग को इतना सारा क्लास करवाए हैं और कैसी आप लोग तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास में आप लोग का जो है ना पर्दाफाश होने वाला है कि आप लोग कैसा तैयारी कर रहे हो, क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। आज के इस क्लास में आपको जो पता भी चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि क्या आप लोग कर रहे हो। तो आज के इस क्लास में आप लोग का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है और इस क्लास में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें प्यारे बच्चों आप लोग का 35 क्वेश्चन का टारगेट है। 35 क्वेश्चन आप लोग को लाना है इस क्लास में। अगर 35 क्वेश्चन से अगर प्यारे बच्चों आप कम लाते हो तो आप समझ लीजिएगा कि इस क्लास में आप फेल होते हो, तो आप फाइनल एग्जाम में भी फेल होने की संभावना आपके 99% हम बोल सकते हैं कि आप फाइनल एग्जाम भी पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको ये बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन कराएंगे और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो क्वेश्चन अभी आपको करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको अच्छे से लास्ट तक देखना है क्लास को और 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और क्लास के बाद बताना है कितना स्कोर रहा है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी प्यारे बच्चों आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और यदि आप फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो आप पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे हम क्लास करवाते हैं, साथ ही साथ आप लोगों से टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप जो है प्यारे बच्चों इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट लगाने के लिए आप लोग हो जाइए रेडी और अच्छे से आप लोग जो है ना टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न आता है पहला नंबर और प्रश्न है कि धम्म महामंत्रों को जो है ना किसने नियुक्त किया था। चलिए आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोग एग्जाम वाला क्वेश्चन है आपके, आप अच्छे से इनको आंसर लगाइएगा। तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था, तो यहाँ पर आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखिएगा अशोक हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से बच्चों संबंधित हैं। चलिए आंसर लगाइए, क्या होगा आपका सही जवाब, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो अकबर जो है बच्चों ये निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो आप आंसर क्या लगा रहे हो, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, मेवाड़ हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपका प्रश्न आता है यहाँ पर 4th नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो लगाइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएंगे औरंगजेब के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे औरंगजेब। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है। चलिए बताइए बच्चों कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे बच्चों किससे, मौर्य वंश से। ठीक है, याद रखिएगा मौर्य वंश से हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है 6 नंबर और क्वेश्चन क्या है बच्चों 6 नंबर की स्तूप का संबंध जो है ना किस धर्म से है। बताइए स्तूप का संबंध किस धर्म से है, आंसर लगाइएगा। तो स्तूप का संबंध हो जाएंगे बच्चों किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पर आपका प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। बताइएगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है बच्चों ये किस राजवंश ने किया था, आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा। तो याद रखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण जो है बच्चों ये राष्ट्रकूट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे बच्चों सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, और आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई किसी का भी जो है आंसर देखकर आंसर मत दीजिए, नहीं तो सबका गलत होगा, अगर एक का गलत है तो सभी का होगा, इसलिए अपना अपना आंसर दीजिए। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है,
तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बच्चों बाबरनामा, बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हो, बाबरनामा हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए, आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये हो जाएंगे बच्चों आपके अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल यहाँ पर आप सही जवाब करेंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पर बच्चों प्रश्न है 10th नंबर प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक जो है ना बच्चों कौन था? बताइए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आंसर लगाइए क्या होगा। तो विजयनगर का महानतम शासक था बच्चों कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय थे, इसको याद रखना है आपको, कृष्णदेव राय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? बताइए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल मानिए कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप आंसर लगाइए। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498 लगा रहे हो, जो कि ऑप्शन ए सभी लोग का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका क्या है यहाँ पे, 13 नंबर प्रश्न है बच्चों की गोपुरम का संबंध है। बताइए क्या होगा आंसर आपका। तो गोपुरम का संबंध बच्चों किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से, बिल्कुल ऑप्शन डी है, मंदिर से है, ऑप्शन डी को बच्चों सही जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? ठीक है, और बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर लगाइए, बिल्कुल हम भी आपको आराम से क्लास करा रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे हुलबुली नहीं है बच्चों, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है और आंसर एकदम अच्छे से देना है सोच के। ठीक है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो आप बताओगे 5 भाग में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, 5 भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है अकबर ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है ना बिताया था। बताइए क्या होगा आंसर। तो अकबर ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है बच्चों बिताए हुए थे कहाँ? तो आप याद रखोगे दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में बिताए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आपका, क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है स्थित है। बताइए बच्चों कहाँ पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो आप बताओगे सर जी अजमेर में है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, अजमेर में है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? लगाइए आंसर क्या होगा आपका, कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर क्या लगा रहे हो? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 बता रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन सी है 1853 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बच्चों ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को होते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका आता है बच्चों, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, 1911 में, 1911 में होता है बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पर प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो आप याद रखेंगे अल हिलाल का। ठीक है, अल हिलाल का किए थे बच्चों, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन है कि सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, तो सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो आप याद रखिएगा बच्चों, सिंधु कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व किए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, संथाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका, क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? चलिए बताइए, भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है बच्चों ये कहाँ लागू किए गए थे? तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगा रहे हो, ऑप्शन ए, बंगाल में किए गए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, बंगाल होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, तो ये हो जाएंगे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? बताइए, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो आपको पढ़ाए हैं ना कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सी दिया गया, 2 साल 11 माह 18 दिन। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आता है आपका, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है ना ये किस वर्ष मिले थे? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आप बताओगे 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है बच्चों ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? हरिहर एवं बुक्का किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का किए थे, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बताइए, आंसर लगाइए, क्या होगा आपका। और बिल्कुल आप लोग को आंसर लगा के क्लास को भी सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हो, लाइक करके आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि बच्चों आने वाले क्लास में आप सबसे पहले जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर सबसे पहले जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आप बताओगे कि ये तो हरिसेन किए थे, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मचर्य जोड़े थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि महाभारत की रचना किसने की थी? बताइएगा, महाभारत की रचना किसने की थी? और यदि आप भी चाहते हो कि आप लोग की तैयारी भी बिल्कुल अच्छा हो, ठीक है, और अच्छा अंक इस बार अगर आप लोग लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस नोट्स को ले लीजिए, इस नंबर पे एसएमएस करके 962 18 834 पे प्यारे बच्चों एसएमएस करेंगे। और आप सभी लोग जो है नोट्स के लिए इस नंबर पे एसएमएस करके बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, इस तरीके का आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और आप लोग को अपना सब्जेक्ट बताना है और नोट्स लेना है। ठीक है, आपके जो प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप एसएमएस कीजिए और आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आपको जो थोड़ा सा इसका पेमेंट लग रहे हैं, आप इसको पेमेंट करके ले सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल प्यारे बच्चों अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए कि आपको हर एक क्वेश्चन तैयारी हो जाएगा इस क्वेश्चन से, और आसान से आसान भाषा में आपको इसमें सब्जेक्टिव मिलेंगे, जिससे कि आप मिनट में याद कर पाओगे। ठीक है ना, किताब में बहुत बच्चों हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखे हैं किताब में भी कैसा क्वेश्चन है, लेकिन आप आराम से अगर पढ़ना चाहते हो और अच्छे से याद करना चाहते हो तो आप नोट्स ले लीजिए, और नोट्स में आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे आसान से आसान भाषा में, और बिल्कुल आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं कि 100% जो है ना क्वेश्चन आपके पेपर में जब भी आएंगे इस नोट्स से आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए लेकर। ठीक है, चलिए, और अच्छे से इसको पढ़ लेना है आपको। बताइए, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? बताइए, तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये दिए गए हैं किसको? ये दिए गए हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों बी होगा सही जवाब, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है ना कौन था? बताइए, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर मगध था। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आप याद रखिएगा, ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों मोरक्को के। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, मोरक्को के हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है बच्चों किसने शुरू किया था? शुरू किया था किसने? बताइएगा आप लोग। तो कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश पूरा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने जो है ना बच्चों किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद। ठीक है, याद रखिएगा, रामानंद के द्वारा बच्चों की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइएगा आंसर क्या होगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के बच्चों दरबार में आए थे? आप सभी लोग जो है आंसर लगाएंगे, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है बच्चों ऑप्शन बी हो जाएंगे, जहांगीर के। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न आपका आता है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बताइएगा, दीन ए इलाही जो ये किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर से। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विस्तार जो ये किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य शैली का जो सबसे अधिक विकास हुआ था बच्चों, ये शाहजहां के समय में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक जो है प्यारे बच्चों कौन था? आंसर लगाइए, क्या होगा?
तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो है प्यारे बच्चों कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? बताइएगा आप लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है आप लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो बच्चों कब हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1660 में क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? बताइएगा 1920 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो 1920 में जो है यहाँ पर आपके कौन से आंदोलन हुए थे? तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा बच्चों, डांडी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो डांडी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि पूना समझौता, बताइए कि पूना समझौता जो है ना ये किस वर्ष हुआ था? बताइए, पूना समझौता बच्चों किस वर्ष हुआ था? 1932 में पढ़ाए हैं आपको, 1932 में पूना समझौता होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चलिए बताइए कि दिल्ली चलो का नारा बच्चों किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि काला कानून जो है ना किससे कहा गया है? चलिए बताइएगा, काला कानून किससे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को बच्चों यहाँ पे काला कानून कहा गया है ना। ऑप्शन ए सही जवाब है, रॉलेट एक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? चलिए बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आंसर लगाइए। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है ना ये निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। ऑप्शन डी कीजिएगा, संविधान में निहित है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों इस क्लास का, और टारगेट भी बताइए कितना हुआ, कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का बच्चों यहाँ पे ज्ञान नहीं था? बिल्कुल इजी है। तो ये तो पढ़ाए हैं आपको, किसका नहीं था? लोहा का, ठीक है। ऑप्शन सी लगाए हो तो सही जवाब है लोहा का। तो ये रहे बच्चों 50 क्वेश्चन। टारगेट कितना था आप लोग का? 35 क्वेश्चन। क्या ये सही है? तो सही है तो यस लगाइए, नहीं है तो इसको गलत कीजिए, ठीक है। और बताइए कितना टारगेट रहा, कितना हुआ सही आप लोग का। और इस क्लास में आप लोग फेल हो कि पास हो, कमेंट में बताइए आप लोग। और बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा इस क्लास को, ठीक है। और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए बच्चों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप ज़रूर नोट्स को ले लीजिए। बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा मिलेंगे नोट्स, आप अच्छे से इसको लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। मात्र आपको कितने में प्यारे बच्चों? तो 149 रुपये में आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप ले सकते हो। और अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको वही 30 रुपये पड़ेंगे। आप जितना सब्जेक्ट लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं है आप उसको लीजिए, चाहे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अच्छे से उसको लेकर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बच्चों सबसे आसान भाषा में नोट्स आपको मिलेंगे इसमें, और अच्छे से आप जल्दी से उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।